अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। आज एक बड़ी एक दिल खराश एक मैंने वीडियो देखी फेसबुक पर, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बाद थोड़ी सी बात की जाए। और बात करना भाई बहुत ज़रूरी है, और बात करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम बात नहीं करेंगे तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा। एक दोस्त ने एक वीडियो अपलोड की, फिर ज़ाहिर बात है ये वीडियो जो है सोशल मीडिया की जीनत बनी और काफ़ी वायरल भी हुई। शेखोपुरा से ये वीडियो आई और जिसमें उसने कहा कि खाना देर से देने पर ससुर का बहू पर तशद्दुद, और वो भी किसी की बेटी है। अफसोस की बात है, जो आगे जो हमारी सारी रवायती बातें हैं वो तो हमने फिर करनी ही करनी है। मतलब ये 40 सेकंड की वीडियो है। वो 40 सेकंड की वीडियो मैंने देखी और यकीन माने जिस दिल के साथ देखी, और जिसके दिल में ज़रा सी भी कोई इंसानियत होगी वो कहेगा कि क्या पागल आदमी, क्या मतलब आप लोग कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मतलब इन लोगों का जन्म ही क्यों होता है, ये लोग पैदा ही क्यों होते हैं। और आप देखें वीडियो में, आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से बारिश बुजुर्ग हैं, कोई नौजवान भी नहीं है, बारिश बुजुर्ग हैं जिनके हाथ में बेलन है। वो बहू को नीचे बिठाया हुआ है, बहू के ऊपर बाकायदा तशद्दुद हो रहा है, बेलन से जो है बहू को पीटा जा रहा है। और 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने दादा हजूर को रोक रहे हैं, खुदा का वास्ते दादा जान ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। और आप देखें कि 3 बच्चियां हैं और बच्चियां भी इतनी छोटी हैं कि एक बच्ची की गोद में ऑलरेडी बच्ची ही पकड़ी हुई है। मतलब भी क्या है भाई, कि क्या जुल्म है। मतलब मैं मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हम खुद रहते हैं, हमारे घर हमारा एक ओवरऑल कल्चर ही ऐसा है कि हमें रहना भी पड़ता है। और कहीं बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और कहीं ऐसे बेगैरत लोग भी होते हैं। आई एम सॉरी टू से, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे आदमी को मैं बेगैरत ही कहूँगी, क्योंकि ये है बेगैरत आदमी। आप देखें बच्चे, क्या बच्चों की नफ्सियात, क्या इन्होंने बड़ों के क्या करना है। और उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस आदमी को रोकने के लिए पीछे एक आंटी भी खड़ी हुई है, जिन्होंने अपने सर पे जो है पिंक कलर का दुपट्टा लिया हुआ है। आंटी यूं हाथ बांध के खड़ी हुई है कि पता नहीं आलीजा को गुस्सा आया हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कि भाई अगर आपको खाना देर से मिल गया तो क्या आपकी मौत वाक़ई हो गई? नहीं वाक़ई हुई। आप इस धरती पर बोझ बने रहे, आप नहीं मरे। क्या आपके हाथ टूटे हुए थे? नहीं, आपके हाथ भी नहीं टूटे हुए थे, क्योंकि आपके हाथ जो है इस टाइम जो लोगों को, क्योंकि आपके हाथ इस टाइम एक निहत्ती औरत को मारने में मसरूफ़ हैं और उसके बच्चों के सामने। मतलब ये आप लोगों की क्या, मतलब मेरी समझ में नहीं आती। मुझे याद है लाहौर में वाक़या हुआ था जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी को गोल रोटी ना बनाने के ऊपर कत्ल कर दिया। एक खाने का हमारा जो हवा है ना, हविस हमारे यहाँ खाने की, कि भाई खाना ना मिलेगा तो हम मर जाएंगे। तो भाई आप लोग मर जाए, थोड़ा सा आप टाइम निकालें अंकल जी, और आप मर जाएं। क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी आगे इसकी मैंने डिटेल्स देखी, मैं शेयर भी करूंगी। शेखोपुरा में ये वाक़या हुआ है, ये मुलजिम मफरूर है और इसके ख़िलाफ़ जो है FIR भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन क्या होगा, इवेंचुअली औरत को जो है यहाँ पर फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब वो तो घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, शौहर के बाप हैं, तो उनके पास लाइसेंस टू किल है हर एक के लिए। तो इवेंचुअली फिर ज़ाहिर बात है फिर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि तलाक हो नहीं सकती है। क्योंकि भाई वो हमारे माँ बाप हमें अभी तक कह के भेजते हैं कि भाई तुम्हारा जनाजा ही उठेगा तो तुम आओगी, वरना तुमने तलाक नहीं लेनी है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि औरत मार खाती रहे, उसकी हड्डियाँ पसलियाँ एक हो जाएं, वो बेलन से मार खाए, वो बेल्टों से मार खाए, हर चीज़ से वो मार खाए, लेकिन वो तलाक नहीं दे सकती, क्योंकि तलाक एक स्टिग्मा है। लेकिन हमारी कौम की मुनाफकत यहाँ पर हमें पता चलती है, क्योंकि जनाब ये तो मारपीट तो एक वीडियो बन गई, बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, दहल रहे हैं, तरले मार रहे हैं कि बस कर दें दादा जान, बस कर दें दादा जान, अब और नहीं करें। लेकिन हमारी कौम की मुनाफकत पता क्या है? हमारी कौम की मुनाफकत है माहिरा खान की शादी। क्योंकि गुज़िश्ता ज़ाहिर बात है उन्होंने शादी की, उन्होंने अक़द सानी किया, उनका राइट बनता है रिलीजियसली, शरई तौर पर, कानूनी तौर पर उन्होंने शादी की। लेकिन हमारी मुनाफत पता क्या? ओहो हो, ये क्या हो, ये किस तरीके से वो आई भाई? उसने तो आधी चोली पहनी हुई थी, पेट उसका नंगा था। हाय अल्लाह, उसका आदमी उसको देख के रो रहा था। ओहो हो, तो बड़ी शर्म की बात हो गई। क्यों जी, क्या इसमें क्या शर्म की बात हो गई? ये हमें गवारा है कि भाई खाना देर से देने पर आप अपनी बहू को बेलन मार मार के लहू लुहान कर दे। लेकिन अगर एक आदमी की आंखों में अगर खुशी के आंसू आ जाए तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। मुनाफकत ये ना, और ये क्या है? मतलब ओवरऑल ज़ाहिर बात है हम सबकी बात नहीं करते, लेकिन मैंने जो ट्रेंड देखा मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो आ गए मैदान में,
कि हाय अस्तगफार, बेहयाई का पलंदा, पेट नंगा हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। वो जो सलीम करीम साहब हैं वो तो रो पड़े, उनकी पगड़ी हिंदुआना थी। भाई मैंने तो ये कमेंट तक पढ़ा कि भाई ये किस तरह की शादी थी। उन्होंने तो एक लंबी सी पगड़ी पहनी हुई थी, वो भी हिंदुआना थी। ये तो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं। तो भाई आप लोगों का कल्चर क्या है? ये आप लोगों का कल्चर है मारपीट करना, जहाँ पर एक खाना देर से मिले हुए जो कि शरन उस बहू की जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो आप लोग को ठुसाए, या आप ये उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है। मौलाना तारिक जमील या मुफ्ती मैनक या इस तरह के और अगर कोई बंदा यहाँ पर कोई बात करता है ना, तो वो हमें बड़ी मिर्ची हमें लगती थी कि नहीं भाई देखो ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमारे हकूक़ के ख़िलाफ़ बात है, फलाना है ढमाका है। भाई आप शर्म तो आप पढ़ें कि औरत के ऊपर अपने इन लॉस की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। बल्कि मैं परसों तरसों मौलाना तारिक जमील साहब का बयान भी सुन रही थी और देख रही थी, जिसमें मौलाना साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर औरत अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है, वो उस दूध पिलाने का मुआवजा भी अपने शौहर से तलब कर सकती है। तो भाई ये आप कौन से इस्लाम की बात करते हैं, आप किस किस्म की आप बात करते हैं? वीडियो आप देखते जाएँ, शर्माते जाओ। और एक और ख़बर जिससे मुझे मज़ीद आग लगाई, वो क्या थी? आज मैं टीवी देख रही थी, टीवी पे पता चला कि जिस सवात में जो है ख़वातीन का कोई मैच था, मतलब तो वहाँ पर जो है इलाका मकीन जमा हो गए और उन्होंने जो है आके जो है शिकायत की वहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया को। और उन्होंने कहा कि भाई ये औरतें खेल रही हैं, इससे हमारे इलाके में नक्स अमन का खदशा पैदा हो जाएगा, तो लिहाजा इस मैच को यहाँ पर बंद करवाया जाए। एक और मुनाफिकत, आपको माहिरा खान से लेकर आपको हर खेलने वाली औरत आपको बुरी लगती है, लेकिन घर में बैठी हुई एक औरत जो कि अपने बच्चों के सामने मार खा रही है, वो भी अपने ससुर से, उसके पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। ससुर सब फरार हो गए, इवेंचुअली FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन होगा क्या? वो एक बच्ची जो पिट के बेहाल हो गई वो जज साहब के घर में, उनका तक तो आज तक कुछ हुआ नहीं। तो इस औरत का यहाँ पर हमने क्या करना, लेकिन इवेंचुअली उन बच्चों का क्या कसूर है, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो हाथ जोड़ कर जो है अपनी माँ को इस तशद्दुद से बचा रहे हैं? भाई एब्सोल्युटली शेमलेस, बेगैरत आदमी आप, लिटरली। अगर ये वीडियो पहुँचे, अगर आपके ख़ानदान तक अगर ये वीडियो पहुँचे ना, तो पता नहीं आपकी तरबियत कैसी हुई है, क्योंकि आप एक बेगैरत आदमी हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस टाइम इस कदर गुस्सा आया हुआ ये वीडियो देखकर। सारी बात है, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, वायरल हो चुकी वीडियो, और बनाने वाले पर आफरीन है और उन दो ख़वातीन पर आफरीन है जो पीछे बुत बन के बैठी हुई हैं, वो भी ना कुछ कर सके। उन दो ख़वातीन से ज़्यादा बेहतर मुझे उस औरत के वो बच्चे लगे जिन्होंने कम अज़ कम अपनी माँ के लिए स्टैंड तो लिया। आप दोनों ख़वातीन तो मेरी बहनों, आप दोनों ख़वातीन भी यहाँ पर ना उन औरतों के नाम के ऊपर धप्पा ही हैं। यानी हाँ, तकलीफ़ दे सूरत हाल है, तकलीफ़ दे, इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल है। दुआ करती हूँ मैं कि भाई ये मुलजिम पकड़ा जाए। और बहन, अगर तुम भी अगर ये वीडियो देखो तो बहन अब इस FIR के ऊपर कम अज़ कम एक स्टैंड ज़रूर ले लेना। और भाई तो तुम्हारा जो शौहर है कम अज़ कम वो इस FIR के ऊपर स्टैंड ले ले। भाई ये क्या तरीका कार है, लेकिन वो एक्चुअली पता है भाई कॉम्प्रोमाइज़ तो फिर करना ही पड़ेगा। एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।